हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बोली थी ना कि आज मेरी फ्रेंड जा रही है। फाइनली आज वो सच में हो जा रही है क्योंकि अब उनकी पोस्टिंग तो आ चुकी है और ग्वालियर ही शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। और जॉब भी ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा। तो आज शाम को वो जा रही है और उसके जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या बोलूँ, कुछ नहीं कर सकते, जाना तो उसको पड़ेगा ही। और वो मेरी बहुत सच्ची और पक्की फ्रेंड थी क्योंकि मैं कभी दुखी होती थी या उदास होती थी या मुझे कोई भी परेशानी होती थी, वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती थी। कभी मुझे दुख का एहसास नहीं हुआ। पर अब पता नहीं क्या होगा आगे, समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे भी यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, पर मेरा घर तो यहीं है तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो एक दिन उसके घर में पार्टी थी। आज मैं पार्टी तो नहीं है पर उनके घर की सारी सामान पैकिंग हो के चला गया है, आधा कुछ रह गया है जो साथ में लेके जाएंगे। तो पूरा सामान वामान पैक है। तो मैं बोली पूजा आज हमारे घर में खाना है, खाना नाश्ता सब कुछ। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ, आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या बोलूँ यार, बस बहुत दुखी हूँ।
साथ में किचन में आने तो सबको। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी, मेरी सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे। ये छोटी छोटी बच्ची हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। मेरे बच्चे आंटी आंटी कह के सबको बुलाते थे, सब छूट जाएगा। क्या करूँ, बेबसी है, जाना पड़ेगा। जाना तो है ही है। इसमें रखेंगे? नहीं, एक और है। हाँ, इसी में रख दो, ठाकुर जी बैठे। और हम घर से रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और ये मेरी फ्रेंड खड़ी है लाल स्वेटर जो पहनी है और बगल में मेरी मामी खड़ी है। और पूजा तुम क्यों चली गई? पता नहीं, आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत बुरा रहा। और पूजा तो रो ही जा रही थी, इसको मैं समझा रही थी कि नहीं रो, क्योंकि फिर कहीं जाने के बाद आना बहुत मुश्किल होता है। एक बार कहीं चले जाओ तो फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ हो या कार्यक्रम तभी कोई आ पाता है, नहीं तो फिर कहाँ कोई आ पाएगा। और बस हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ भी होगा तो आना, या फिर मैं आप आना भाभी, पूजा बोल रही है मुझे। और ये देखिए आपको ट्रेन दिख रहा होगा, ट्रेन भी आ चुकी है। बस अब थोड़ी देर ही पूजा हमारे पास और रहेगी, फिर उसके बाद वो चली जाएगी ग्वालियर अपनी।
कितना बुरा लगता है ना जब कोई अपना अपना हमसे कोई बिछड़ जाए, जिससे इतनी दोस्ती हो और दूर चला जाए तो कितना बुरा लगता है। क्या करें, पर सब कुछ इस ज़िंदगी में सहना पड़ता है। आज मेरा घर भी बहुत सुना लगेगा। इनकी पूजा के बच्चे हमेशा मेरे पास ही रहते थे और हमेशा आ जाते थे, तो मेरे घर में भी चहल पहल होता था और अच्छा लगता था मुझे भी। पर आज से सुना हो जाएगा, हो गया। सच में मैं बहुत दुखी हूँ आज, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आज जा रही है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। बाय पूजा, हमेशा 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 तुम खुश रहना, बस यही दुआ है मेरी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इसके जाने के बाद तो मैं भी बहुत रोई, पर मैं पूजा के सामने तो नहीं रो पाई, क्योंकि अगर मैं रोती तो फिर वो और ज़्यादा रोने लगती। इसीलिए मैं अपने आप को उसके सामने बहुत संभाल रही थी कि उसके सामने मैं रोऊँ ना। पर उसके जाने के बाद फिर मैं आखिरकार हम रेलवे स्टेशन आ ही गए और बस अब थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली है और मेरी फ्रेंड चली जाएगी। फिर पता नहीं कब इससे मैं मिलती हूँ। अरे मुस्कान।
तो आखिर ट्रेन देखिए आ ही गई। अब मेरी सहेली इसमें बैठ के काफ़ी दूर हम लोगों से चली जाएगी और पता नहीं फिर कब आएगी, मालूम नहीं। और मैं भी इसे कब मिलती हूँ। और इनकी जो छोटी बेटी है ना, वो जाने के लिए नहीं कर रही थी, बहुत रो रही थी, ट्रेन में ही नहीं चढ़ रही थी वो। और सच बोल रही हूँ दोस्तों, आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज मेरी फ्रेंड जा रही है। और क्या बोलूँ, आज तो कोई शब्द नहीं है। आज मेरा बगल का कमरा भी खाली हो जाएगा, सूना सूना लगेगा। बच्चे आते थे और पूजा भी आ जाती थी बीच बीच में। हर दम कुछ भी बात हो हम लोग एक दूसरे से शेयर किया करते थे। पर हो गया, उसको जाना तो था, अब रोक नहीं सकती मैं उसको, क्योंकि हो गया, अपना अपना काम होता है हर जगह। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोग बताइएगा